आज हम बात करेंगे कि आपने कभी ऐसा सोचा है कि वाई लाइफ इज सो अनफेयर, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। आज के वीडियो के बाद आपके रिलेशंस अच्छे होने लगेंगे। आज के वीडियो के बाद आप जब भी ये बोलोगे वाई लाइफ इज सो अनफेयर, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो आप आगे से बोलोगे मेरे साथ इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि मैंने ऐसा मांगा था। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। या तो आपने वो जिंदगी मांगी थी या फिर आपने साइन अप किया था। कैसे? मेरी एक फ्रेंड थी, उसको इंस्टाग्राम के ऊपर 1 मिलियन फॉलोअर्स चाहिए थे। मैंने उसको बोला ये एक रेस है, धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, बट उसको 1 मिलियन फॉलोअर्स 1 साल के अंदर ही चाहिए थे। अब जिस चीज की तरफ आप एनर्जी देते हो वो चीज ग्रो करती है। जहां पे आपकी अटेंशन जाती है वहां पे आपकी एनर्जी जाती है, और जहां पे आपकी एनर्जी जाती है वो चीज ग्रो करती है। ये चीज हम सबको पता है। तो उसकी जो अटेंशन थी वो कहाँ डाइवर्टेड थी? शी वॉज प्रेग्नेंट एंड देन अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखती थी, अपने पापा का बहुत ध्यान रखती थी। नाउ ट्रस्ट मी, दिस इज अ रियल स्टोरी। शी वांटेड 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। वो हमेशा किसी एक औरत को देखती रहती थी जो उसकी आइडल थी। वो कहती थी यार मुझे इसके जैसी लाइफ चाहिए। नाउ दिस इज अ रॉन्ग मैनिफेस्टेशन, ट्रस्ट मी। कोविड के टाइम पे क्या हुआ? कोविड के टाइम पे शी लॉस्ट हर फादर, और फादर को लूज करने के 10 डेज बाद शी हैड एन अबॉर्शन। सो सारी की सारी जो एनर्जी है वो इंस्टाग्राम के ऊपर आ गई, एंड नाउ शी इज सो लोनली। शी हैज 1 मिलियन फॉलोअर्स बट स्टिल शी इज लोनली। सो यू साइंड अप फॉर दिस लाइफ। मैं अपनी कंपनी के अंदर अगर कोई इंसान लेके आती हूँ, ठीक है, लेट्स से कि मुझसे कंप्लेंट्स नहीं देखी जा रही, ठीक है, मैं कहती हूँ मैं किसी कंप्लेन का एक्सपर्ट लेके आती हूँ ताकि कस्टमर की कंप्लेंट्स आनी बंद हो जाए। उस इंसान का काम भी मैं कर रही होती थी, तो मुझे ना खिज मचती थी, मेरे रिलेशंस खराब होते थे। रिलेशंस मतलब मैंने कई बार बोल देना कि यार तुम लोग क्या अपना दिमाग नहीं यूज कर सकते हो? बट नाउ व्हाट आई से इज आई साइंड अप फॉर दिस लाइफ। वेरी पावरफुल स्टेटमेंट गाइज। परफेक्शनिज्म, Who signed up for perfectionism? मैंने साइन किया है इस जिंदगी को, उन्होंने तो नहीं साइन किया है। मैं लोगों को ये कहती थी यार तुम लोग अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे हो, यार तुम लोग क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो, 2-2 घंटे ब्रेक्स लेते हो? बिकॉज दे साइंड अप फॉर प्लेजर एंड आई साइंड अप फॉर सैक्रिफाइसेस। देन व्हाई डू आई एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? और अब मैं आपको बताती हूँ इससे आपके रिलेशन आपके हस्बैंड के साथ कैसे अच्छा होगा। मैंने संडे के दिन उठ जाना 4:30-5 बजे, ठीक है, एंड मेरे हस्बैंड ने उठना लाइक लेट्स से 9:30-10 बजे सीढ़ियों से चल के नीचे आना। तो मैंने ना सड़ा सा मुंह बना के बैठना। मैंने बोलना कि यार ये भी कोई टाइम है उठने का, एंड सोफी घर का सारा काम हो चुका है, ही डजंट सपोर्ट मी। बट देन आई वाज लाइक कि आई साइंड अप फॉर दिस लाइफ, ही साइंड अप फॉर मे बी समथिंग एल्स। वो अपने गर्म कर रहा है, मैं अपने गर्म कर रही हूँ। एटलीस्ट ही इज हेल्पिंग मी 20% इन माई डेली कोर्स एंड आई शुड बी थैंकफुल। सो ये मेंटालिटी चेंज करने से मेरी काफी ज्यादा रिलेशंस अच्छे हो गए हैं। कई बार क्या होता है, हम किसी की केयर करते हैं, हमें वापसी में वो केयर नहीं मिलती है। हम कहते हैं लाइफ इज सो फेयर, ही सो अनफेयर, बट यू साइंड अप टू केयर। आप अपना कर्म कर रहे हो एंड ही इज डूइंग अपना कर्म। आपने इस चीज पे साइन अप किया है। क्या साइन अप किया है? कि मेरे को ये केयर वाली नेचर चाहिए। सो व्हाई कंप्लेनिंग नाउ? ओके गाइज, हमें किसी को सिखाना नहीं है परफेक्शनिज्म। मैंने इतनी एनर्जी वेस्ट की है, मैं लोगों को भाषण देती रहती थी आप चेंज हो, वो क्यों चेंज होंगे? सो मैं क्या करती हूँ, मैं एक जनरलिंग की बुक है उसके अंदर लिख लेती हूँ कि डू नॉट ट्राई टू चेंज एनीवन, डू नॉट एक्सपेक्ट समबडी टू बी परफेक्ट, डू नॉट एक्सपेक्ट समबडी वुड सैक्रिफाइस। कोई सैक्रिफाइसेस नहीं देगा अपनी मॉर्निंग्स की या फिर अपने खाने की। क्यों? बिकॉज दे साइंड अप फॉर दैट लाइफ and I signed up for this life, then why complain? अब मैं इसको 21 दिन तक पढ़ूंगी, दिन में 2 बार रिपीट करूंगी, जब तक ये मेरी नेचर के अंदर चेंज नहीं हो जाएगा। आप यही फर्क होता है जब कोई इंसान एग्जीक्यूट कर पाता है और कोई इंसान सुन के दूसरे चैप्टर पे चला जाता है। यू हैव टू राइट इट, यू हैव टू रिपीट 2 times एंड देन इट बिकम्स योर हैबिट। आपको चेंज होना है। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो।